हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी श्रवण करेंगे महाशिवरात्रि की पावन कथा। यह एक ऐसी कथा है जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई है। एक ऐसी कथा है जो हर बार सुनने पर रूह को छू जाती है, मन को झकझोर देती है और आत्मा को शांति प्रदान करती है। यह है महाशिवरात्रि की पावन कथा, भोलेनाथ की अपार कृपा की कहानी, जहां भक्ति की एक छोटी सी लोग भी महादेव के दरबार में स्वीकार होती है। यह कथा है उस समय की जब देवताओं और मनुष्यों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी। जब भोलेनाथ की कृपा बरसती थी तो उन पर भी जो उन्हें जानते तक नहीं थे। यह कथा है विश्वास की, पश्चाताप की और सबसे बढ़कर भोलेनाथ की असीम करुणा की। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। परंतु कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरी सुनिएगा, क्योंकि अधूरी छोड़ी गई कथा पाप और दुख का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और अगर यह कथा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की शिवरात्रि की पावन कथा। बहुत पुरानी बात है, जब इस धरती पर अंधकार का साम्राज्य था। ना कोई सूरज था, ना चांद, ना दिन, ना रात, बस एक गहरा सन्नाटा था जो हर प्राणी के दिल में डर भर देता था। उस समय स्वर्ग में देवताओं और धरती पर मनुष्यों का जीवन बेहद कठिन हो गया था, क्योंकि तारकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला रहा था। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर कर एक ऐसा वरदान पा लिया था जिससे वह लगभग अमर हो गया था। उसने वरदान मांगा था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। तारकासुर जानता था कि महादेव तो संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में समाधि में लीन है और उनका विवाह होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए वह निश्चिंत होकर अत्याचार करने लगा। वह देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ देता, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करता, निर्दोष प्राणियों को सताता। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवराज इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़कर जंगलों में छिपना पड़ा। पूरा ब्रह्मांड कराह रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, विष्णु भगवान से गुहार लगाई, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि यह समस्या केवल महादेव ही सुलझा सकते हैं। पर महादेव तो अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में इतने दुखी थे कि उन्होंने संसार से ही नाता तोड़ लिया था। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन से महादेव ने संसार के सभी बंधनों से मुक्ति ले ली थी। वे कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फीली गुफाओं में बैठकर समाधि में लीन हो गए थे। उनके नेत्र बंद थे, उनकी श्वास रुक गई थी, उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। ना भूख थी, ना प्यास, ना दिन था, ना रात, बस एक अनंत शून्यता थी जिसमें वे विलीन हो गए थे। देवताओं ने सोचा कि यदि किसी तरह माता सती का पुनर्जन्म हो और वे फिर से शिव से विवाह करें तो शायद कोई रास्ता निकले। ब्रह्मा जी ने बताया कि सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं है। अब देवताओं के सामने नई समस्या थी कि पार्वती को शिव से कैसे मिलाया जाए, जबकि शिव तो समाधि से बाहर आने को तैयार ही नहीं थे। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। उनके मन में शिव के प्रति गहरा आकर्षण था, हालांकि उन्होंने कभी शिव को देखा नहीं था। वे अक्सर अपनी सखियों से कहती कि एक दिन वे महादेव की पत्नी बनेगी। उनकी सखियां हंसती और कहती कि शिव तो योगी है, संसार से विरक्त है, वे किसी से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती के मन में एक अटूट विश्वास था। एक दिन नारद मुनि
पार्वती के पास आए और बोले, बेटी, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम सती थी और शिव की पत्नी थी। तुम्हें फिर से शिव को पाना है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। शिव तो समाधि में लीन है, उन्हें केवल सच्ची तपस्या से ही जगाया जा सकता है। पार्वती ने उसी क्षण निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर शिव की तपस्या शुरू कर दी। कोमल शरीर था, राजकुमारी थी, कभी कष्ट नहीं सहा था, लेकिन शिव के प्रेम ने उन्हें इतनी शक्ति दे दी कि वे सब कुछ सहन करने को तैयार होगी। बर्फीली हवाएं चलती थी तो पार्वती का शरीर कांप जाता, लेकिन वे टस से मस नहीं होती। भयंकर तूफान आते, बिजलियां गिरती, बर्फ गिरती, लेकिन पार्वती ध्यान में लीन रहती। वे एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करती। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में गर्मी फैलने लगी है। उनके तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि पहाड़ पिघलने लगे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह अपने पुष्प बाणों से शिव के हृदय में प्रेम जगाए। कामदेव डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि शिव के क्रोध का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन देवताओं के आग्रह पर वह तैयार हो गया। कामदेव ने बसंत ऋतु को साथ लिया। अचानक कैलाश पर बर्फ पिघलने लगी, फूल खिलने लगे, पक्षी गाने लगे। कामदेव ने अपना पुष्प बाण उठाया और शिव की ओर निशाना साधा। बाण छूटा और शिव के हृदय को छू गया। शिव की समाधि टूटी, उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि कामदेव उनके सामने खड़ा है। शिव को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। उनके मस्तक पर क्रोध की रेखाएं उभर आई। उनका तीसरा नेत्र खुला और उससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया। शिव फिर से समाधि में लीन हो गए। अब तो स्थिति और भी कठिन हो गई थी, लेकिन पार्वती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने और कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब वे केवल पत्ते खाती, फिर केवल जल पीती, फिर केवल हवा पर जीती। उनका शरीर सूख गया, त्वचा काली पड़ गई, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता थी और आंखों में शिव के प्रति अटूट प्रेम। एक दिन शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास आए। उन्होंने पार्वती से पूछा, बेटी, तुम यह कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे पागल लड़की, शिव तो अजीब है। वे शमशान में रहते हैं, भूत प्रेत उनके साथ ही है, गले में सांप लपेटे रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा वर खोजो। पार्वती को क्रोध आ गया। वे बोली, आप शिव की निंदा कैसे कर सकते हैं? शिव तो सर्वशक्तिमान है, वे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। मैं उन्हीं को पति के रूप में चाहती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी तपस्या करनी पड़े। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए। वे अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर सभी तैयारियों में लग गए। हिमालय ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए भव्य आयोजन किया, लेकिन जब विवाह का दिन आया तो हिमालय की पत्नी मैना को देखकर बड़ा आघात लगा। बारात में कोई सजा धजा राजा नहीं था। शिव नंगे पैर चल रहे थे, शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सांप था, हाथ में त्रिशूल था। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल नाच रहे थे। कोई शंख बजा रहा था तो कोई डमरू। यह विचित्र बारात देख कर मैना घबरा गई और बोली, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस अजीब योगी से नहीं होने दूंगी। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैंने शिव को ही अपना पति चुना है। मुझे उनके रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनका हृदय चाहिए, जो सबसे पवित्र है। हिमालय ने समझाया कि शिव का यह रूप उनकी सादगी और विरक्ति का प्रतीक है।
वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि वे हमारे घर आए हैं। विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान साक्षी बने। पार्वती ने शिव का हाथ थामा और वे 7 फेरे लिए। उस दिन स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने मंगल गान किए। पूरा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर रहने लगे। उनके प्रेम की कहानियां तीनों लोकों में फैल गई। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय अद्भुत शक्तिशाली थे। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मांड फिर से शांति और व्यवस्था की ओर लौटा। लेकिन ब्रह्मांड में समस्याएं खत्म नहीं हुई। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था। एक बार देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य नष्ट हो गया था। विष्णु भगवान ने सलाह दी कि समुद्र मंथन कर कर अमृत निकाला जाए, जिससे देवता अमर हो जाए। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने सिर। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से अनेक रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली और विष्णु भगवान के पास चली गई। कामधेनु गाय निकली। उच्चे शर्वा घोड़ा निकला। एरावत हाथी निकला। सबको उनके हिस्से बांट दिए गए। लेकिन फिर समुद्र से एक भयंकर विष निकला, जिसका नाम हलाहल था। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। जहां भी उसकी बूंद गिरती, वहां सब कुछ नष्ट हो जाता। देवता घबरा गए। असुर भाग खड़े हुए। सभी विष्णु भगवान के पास गए, लेकिन विष्णु ने कहा, यह विष इतना शक्तिशाली है कि इसे केवल शिव ही सह सकते हैं। सभी देवता शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, केवल आप ही इस विष को नष्ट कर सकते हैं। यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। शिव ने देखा कि हर तरफ त्राही त्राही मची है। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, मुझे इस विष को अपने भीतर समा लेना होगा, लेकिन यदि मैं इसे पी गया तो मेरे शरीर में भी यह विष फैल जाएगा और मैं भी नष्ट हो सकता हूँ। पार्वती रो पड़ी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको यह जोखिम नहीं लेने दूंगी। लेकिन शिव ने प्रेम से पार्वती को समझाया कि यह मेरा कर्तव्य है, मुझे सृष्टि की रक्षा करनी होगी। शिव ने हलाहल विष को अपनी हथेली पर लिया। विष इतना भयंकर था कि उनकी हथेली जलने लगी। फिर उन्होंने विष को अपने मुंह में डाल लिया। पार्वती तुरंत आगे बढ़ी और अपने हाथ से शिव के कंठ को दबा दिया ताकि विष नीचे ना जाए। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। इस तरह शिव ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। उस दिन से वे नीलकंठ कहलाए। विष के कारण उनके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। पार्वती ने रात भर उनकी सेवा की। धीरे धीरे विष का असर कम हुआ, लेकिन शिव का कंठ हमेशा के लिए नीला रह गया। इस घटना के बाद देवताओं ने सोचा कि शिव ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन सवाल था कि किस दिन और कैसे। एक बार की बात है, एक शिकारी था जो बहुत क्रूर था। वो निर्दोष जानवरों को मारता और उनका मांस बेचकर अपना जीवन यापन करता। एक दिन वो जंगल में शिकार खोजते खोजते भटक गया। रात हो गई और वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक बेल पत्र का पेड़ था, जिसके नीचे शिवलिंग था। शिकारी डर गया कि रात में कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे। उसने सोचा कि पेड़ पर चढ़कर रात गुजारनी चाहिए। वो बेल पत्र के पेड़ पर चढ़ गया और एक डाल पर बैठ गया। उसे भूख और प्यास लगी थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। जैसे जैसे रात बीतती गई, शिकारी को नींद आने लगी। नींद भगाने के लिए वो डाल हिलाने लगा। जब डाल हिलती तो बेल के पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिरते। अनजाने में शिकारी बेल के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। यह रात फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, जो बेद पवित्र मानी जाती है। शिकारी पूरी रात जागता रहा और अनजाने में व्रत रख लिया।
उसने बेल के पत्ते चढ़ाए जो शिव को बहुत प्रिय है। सुबह हुई तो शिकारी पेड़ से उतरा, तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया। वो अपना धनुष उठाने लगा, लेकिन हिरन बोल पड़ा, कृपया मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापिस आती हूँ, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी का हृदय पिघल गया, उसने हिरन को जाने दिया। फिर एक और हिरन आया और उसने भी यही कहा, शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह 4 हिरन आए और शिकारी ने सबको जाने दिया। उसके मन में दया का भाव जाग गया था। शाम को जब वो घर लौटा तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिव के गण भी आए और बोले, यह हमारा भक्त है, इसने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, बेल के पत्ते चढ़ाए हैं और पूरी रात जागरण किया है, यह स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत बोले, लेकिन इसने तो जीवन भर पाप किए हैं। शिव के गणों ने कहा, भले ही अनजाने में सही, लेकिन इसने शिव की पूजा की है और इससे सभी पाप धुल गए हैं। दोनों में विवाद हुआ। अंत में मामला शिव के पास पहुंचा। शिव ने कहा, जो कोई भी फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को व्रत रखता है, जागरण करता है और मेरी पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस तरह महाशिवरात्रि की परंपरा शुरू हुई। यह दिन शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन बेहद पवित्र है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है। यह दिन अहंकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखता है, शिव की पूजा करता है, रात भर जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे शिव का आशीर्वाद मिलता है और वह जीवन में सफल होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद चढ़ाया जाता है, बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है, ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध मन से पूजा करना। शिव को बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की जरूरत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव को याद करता है, शिव उसे कभी निराश नहीं करते। एक गरीब किसान था जिसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था। महाशिवरात्रि के दिन वो नदी से जल लाया और शिवलिंग पर चढ़ाया। उसके पास फूल नहीं थे तो उसने जंगली फूल तोड़कर चढ़ाए। उसके पास धूप दीप नहीं थे तो उसने 2 पत्थर रगड़कर आग जलाई। शिव उसकी सच्ची भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे दर्शन दिए। किसान ने कहा, भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। शिव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है, तुम्हें किसी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। उस दिन से किसान का जीवन बदल गया। उसे हर काम में सफलता मिलने लगी, लेकिन वह कभी अहंकार में नहीं आया। वो हमेशा विनम्र रहा और शिव की भक्ति करता रहा। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि हम सब शिव के बच्चे हैं। वे हमारे पिता हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, वे हमारे साथ होते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम शिव की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। हम सादगी से जिएंगे, हम दूसरों की सेवा करेंगे, हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, हम सभी प्राणियों से प्रेम करेंगे, हम अपने परिवार की परवाह करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हर दिन हमारे लिए महाशिवरात्रि होगी। शिव हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे जीवन में शांति होगी, हमारे जीवन में खुशी होगी, हमारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी महाशिवरात्रि की पावन कथा। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी? अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें, ताकि वे भी इस महाशिवरात्रि की पावन कथा को सुन सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।